स्टार्ट करते हैं। आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पार्ट 10 है। तो आज अपन कुछ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अपना प्रश्न है कि अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निर्मित करो। तो हमको क्या करना है कि अपन को गॉस की हेल्प से अपन को अनंत लंबाई का एक तार अपन को दिया जाएगा, तो उसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन को क्या करना है, निर्मित करना है। चलिए तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का एक अपन ने तार ले लिया। अनंत लंबाई का तार है जिसकी लेंथ इधर भी अनंत है, इधर भी जो है अनंत है। ठीक है, अनंत लंबाई का तार है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने एक आवेश दिया, प्लस आवेश दिया मैंने। तो आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर मैंने इसको प्लस आवेश दूंगा तो आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर जाकर बैठ जाएगा दोनों ओर। चलिए अब अपन को क्या करना है, अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी इस चालक तार के कारण। तो अपन क्या करेंगे कि अपन मानेंगे कि माना कि कोई बिंदु एक P है, माना कि एक बिंदु P है जो इस तार से जो है R दूरी पर है, तार से जो है R दूरी पर है ये बिंदु P। और इस बिंदु P पर अपन को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से। तो गॉस क्या कहता है, देखो गॉस क्या कहता है कि बंद पृष्ठ सबसे पहले होना चाहिए, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये था गॉस प्रमेय। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए एक बंद कर्व चाहिए, अपन को एक बंद चीज चाहिए। तो तार के लिए अगर मेरे को इसको अगर बंद करना है तो मेरे को एक तरह का क्या लगेगा, एक बेलन लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, आर को मैं मानूंगा त्रिज्या और एल लंबाई का एक मैं क्या बनाऊंगा, एक बेलन बनाऊंगा, एक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो ऐसा मैं एक बेलनाकार एक आकृति बनाऊंगा। आप सब लोगों को पता होती कैसी होती बेलनाकार आकृति। ये मैंने एक क्या बना दिया, एक एल लंबाई का जिसकी लेंथ पूरी क्या है, एल है, एक मैंने बना दिया बेलन, एक सिलेंडर बनाया है। तो अब क्या होगा, इस तार से क्या हो रहा होगा, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही होंगी, सभी ओर ऊपर की ओर भी जा रही होगी और इधर भी फैल रही होगी। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक छोटा सा लूंगा क्षेत्रफल, एक छोटा क्षेत्रफल क्या लूंगा, ds लूंगा। एक छोटा सा मैंने लिया क्षेत्रफल ds लिया, जिसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इस दिशा में होगा ds। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस दिशा में होगा ds। यहां पर विद्युत क्षेत्र भी कैसा, मतलब यहां पर जो रेखाएं जो जा रही होंगी वो ऐसे जा रही होंगी, ऐसे। तो इधर भी कैसी जा रही होगी रेखा, ऐसी जा रही होगी E। ठीक है, ऊपर की ओर भी जा रही होगी रेखा। लेकिन अपन देखो क्या करेंगे, अपन इस पे लगाएंगे गॉस की थ्योरम। तो गॉस क्या बोलता है कि इस छोटे से फ्लक्स से, इस छोटे से एरिया से निकलने वाला जो फ्लक्स जो होगा, वो छोटा सा फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, d फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा होता है। सूत्र यही था ना, ये छोटे से एरिया से निकलने वाला छोटा सा जो फ्लक्स जो होगा वो d फाई डॉट E डॉट ds cos थीटा होगा। अब देखना, अब यहां पर देखो क्या है, ये जो वृत्ताकार जो वो है ना, इसके ऊपर नीचे दो क्या है, दो वृत्ताकार क्षेत्रफल हैं। इनसे जो निकलने वाला जो फ्लक्स जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर मैं लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, आप हिंदी में लिख देना फ्लक्स। गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। देखो क्यों होगा शून्य, देखो ध्यान से सुनिएगा।
शून्य क्यों होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक छोटा सा ले लेता क्षेत्रफल, आप गौर कीजिए, अगर मैं यहां अगर ले लेता एक ds, अगर मैं क्षेत्रफल ले लेता तो विद्युत क्षेत्र की रेखा तो ऐसे निकलेंगी। सिंपल सी बात है, जब आवेश इधर है तो ऐसे निकल रही होंगी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, सारी की सारी ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है, अब यहां पर एरिया वेक्टर क्या जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? मैंने बताया था आप जो भी आप एरिया लेते हो उसके लंबवत होता है एरिया वेक्टर। तो यहां विद्युत क्षेत्र और ds के बीच में जो एंगल बनेगा, क्योंकि शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्रफल ds व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कैसा है? 90 डिग्री है। कोण कैसा है? 90 डिग्री है। यहां पर जो डी फाई जो होगा E डॉट डी एस कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू कैसी होती है? 0। तो यहां पर जो डी फाई निकल के आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो वृत्ताकार जो सतह है वहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या है? 0 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों हुआ 0, क्योंकि यहां क्षेत्रफल ऊपर की ओर था और विद्युत बल रेखा सारी ऐसे जा रही थी, इसलिए ds और E के बीच में जो कोण जो था वो 90 डिग्री था। इस वजह से इसका जो डी फाई होगा, इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। सिंपल सी बात है, 0। वैसे भी आप सोचो दिमाग से हो कि विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऐसे तो विद्युत बल रेखा जा भी नहीं रही है, तो यहां तो फ्लक्स वैसे भी 0 ही होगा। अब मैं बात करता हूं इसकी, परंतु ये जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, परंतु बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वहां से फ्लक्स होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से फ्लक्स होगा। ठीक है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारे आपको नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ समझिए, ध्यानपूर्वक, जो भी आपको बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में अच्छे से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। यहां सिर्फ आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप सिर्फ समझने पर ध्यान लगाइए पूरा का पूरा। तो क्या होगा, परंतु जो ये जो बेलन का जो पृष्ठ है, ये जो दिख रहा है, ये पृष्ठ, यहां से तो फ्लक्स होगा, क्योंकि यहां से तो विद्युत तो बल रेखा जा भी रही है और इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है? 0 ही बढ़ रहा है। तो इससे तो होगा, इससे कितना होगा? छोटे से में अगर मैं बात करूंगा तो डी फाई बराबर E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों क्या है? समांतर है। तो यहां फ्लक्स कैसा आ जाएगा? डी फाई बराबर E डॉट डी एस। ठीक है, अब मैं जरा ऊपर से मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, साफ कर देता हूं, समझना इसको थोड़ा सा। यहां से फ्लक्स कैसा होगा? E डॉट डी एस होगा यहां से फ्लक्स। अब मैं क्या करूंगा? समाकलन करूंगा, क्योंकि जो मैंने फ्लक्स निकाला है इस छोटे से क्षेत्रफल से निकाला है, लेकिन मुझे चाहिए पूरा फ्लक्स। तो क्या करूंगा? मैं समाकलन करूंगा। तो समाकलन करने पर, नहीं लिख देता हूं मैं, समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करने पर यहां से तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। ये जो फाई है ये तो हो जाएगा पूरा कैपिटल फाई हो जाएगा। E को मैंने बाहर निकाली, इंटीग्रेशन करूंगा मैं ds का, क्योंकि E तो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, वो तो सब जगह एक जैसा रहेगा। इसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता जो है, इस बिंदु P पर तो सब जगह एक जैसी होगी, इस वाली सतह पर तो यहां भी सेम ही रहेगी, क्योंकि दूरी क्या है? सेम ही है। चलिए, अब क्या है? अब मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, गॉस की हेल्प से यहां से तो मैं लिख दूंगा गॉस की प्रमेय से मैंने इसको क्या किया है? मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है। इस क्षण को मैंने क्या किया है? प्लस क्यू आवेश दिया है। तो गॉस तो ये बताते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो भी फ्लक्स जो होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। तो इसको तो मैंने आवेश कितना दिया? केवल प्लस क्यू दिया है। तो यहां तो गॉस की हेल्प से जो फाई निकल के जो आ जाएगा वो Q/ε0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? Q/ε0 E। अब मैं बात करूं इस एरिया की, इस ds की अगर मैं बात करूं, देखो ये जो एरिया जो है, अगर मैं इसकी मैं बात करूं,
ds की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ds की, देखो सिंपल सी बात है। देखो ये क्या है, छोटा 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 सारे क्या है, ऐसे गोल होगा, ऐसा एक बेलन होगा, ऐसा एक बेलन, ऐसा एक बेलन है, इसके बीचों बीच में क्या है, एक छड़ है। तो ऐसा बेलन है, इसकी पूरी सतह यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप लोगों को याद होना चाहिए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, 2πrl होता है ना, 2πrl होता है ना। देखो क्या बेलन, देखो अगर आपको ये सूत्र याद नहीं हो रहा तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको देखो समझ लो। बेलन क्या होता है, सिंपल सी बात, बेलन क्या है, मैं अगर क्या करूं, बहुत सारे वो लेता हूं सर्किल, एक सर्किल मैंने ऐसा लिया, इसके ऊपर मैंने एक और रख दिया सर्किल, इसके ऊपर एक और रख दिया, एक और रख दिया, ऐसे में सर्किल रखता गया, इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा ना। सारे सर्किल में रखता गया, एक के ऊपर रखता गया मैं सर्किल। तो सर्किल का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सर्किल की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, सब लोग जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल है 2πr। अब कितनी लंबाई तक मैंने रखा है उसमें एल का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, वो क्या निकल के आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हो, 2πr इसका सूत्र होता है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अब वो अपन क्या करेंगे, इस ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेलन का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर आप पुट कर दो 2πrl। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस आप यहां से निकाल लो, E बराबर आपके सामने निकल के आ जाएगी, इस सबको इधर ले जाओगे तो 1/2πε0 Q/rl। ठीक है, अच्छा कल मैंने आप लोगों को इससे जस्ट जो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट में 3 डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बोली थी कि 3 थी डेफिनेशन, शायद आपको याद हो। एक थी, देखो 3 एक थी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, एक था क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और एक थी आयतन आवेश घनत्व। 3 मैंने आप लोगों को डेफिनेशन याद करने बोली। देखो रेखीय आवेश में क्या होता है, आप लोगों को लेना होता है लैम्डा, इसका सूत्र क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या था, लैम्डा बराबर Q/ml, याद है सबको, लैम्डा बराबर Q/ml। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मैं बताया था सिग्मा, सिग्मा बराबर Q/A। और आयतन में क्या था आप लोगों को याद है, रो, रो बराबर क्या था, V/A। तो यहां देखो, आप यहां देखो Q/L, Q/L आपको दिख रहा है, तो यहां आप क्या कर दो, आप यहां पर आप लिख दो सीधा लैम्डा, तो E का सूत्र आ जाएगा 2πε0 लैम्डा/r। क्या लिख दिया, लैम्डा यहां पर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो ये अपना हो गया पूरा सिद्ध डेरिवेशन। ठीक है, अनंत लंबाई की रेखीय चालकता के कारण गॉस की हेल्प से अपन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ये ज्ञात कर ली। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से सूत्र निर्मित करो जबकि बिंदु गोले के बाहर हो, पहला पॉइंट, जब गोले की सतह पर हो और गोले के अंदर स्थित हो। तो अपन को क्या करना है, एक अपन को दिया जाएगा गोला, उस गोले को हम करेंगे आवेशित, और अपन को क्या करना है कि अपन को गॉस की हेल्प से गोले की, सबसे पहले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर अपन को निकालनी गोले की सतह पर, फिर हमको निकालनी गोले की सतह के अंदर। तो ये 3 एक करके अपन को निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे अपन निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन बात करेंगे गोले के बाहर। जैसे कि मैं मानूं ये कोई गोला है, ये कोई गोला है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको +Q आवेश दिया, जो क्या हो जाएगा, इसकी सतह पर जाके बैठ जाएगा, इसकी सतह पर जाके क्या हो गया, +Q आवेश क्या होगा, इसकी गोले की सतह पर जाके बैठ गया। अब मैं क्या करूंगा, माना कि जब पहले क्या है, जब गोले के बाहर कोई बिंदु है, जबकि बिंदु कहां हो, गोले के बाहर हो, मैं बोल रहा हूं कि बिंदु जो है गोले के केंद्र से r दूरी पर है। मैंने बोला, माना इस, देखो इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R मान ली मैंने, और बिंदु मैंने बोला माना कि इस गोले के केंद्र से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु क्या है, P, ये गोले का केंद्र है O।
अब मुझे इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो याद करना है गॉस की हेल्प से। तो गॉस क्या बोलते थे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको बंद पृष्ठ बनानी है, बंद पृष्ठ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूं r दूरी को। इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस r त्रिज्या का एक और गोला बनाऊंगा। ऐसा मैंने r त्रिज्या का एक और गोला मैंने बना लिया। एक अलग पेन से बना लेता हूं, जो आपको क्लियर हो जाए कि दोनों गोले क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, एक और गोला बनाता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने r त्रिज्या का मैंने एक और गोला मैंने क्या किया, बना लिया। एक और मैंने क्या किया, मैंने गोला बना लिया r त्रिज्या का। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा देखो क्षेत्रफल लूंगा, बिल्कुल छोटा क्षेत्रफल। देखो मेथड सब में सेम ही है, हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने का मेथड सेम ही होगा। छोटा सा लूंगा क्षेत्रफल, क्या करूंगा, ds। अब देखो यहां कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ जीरो हो जाए। यहां क्या होगा, विद्युत बल रेखा निकल रही होंगी ऐसे ऐसे, तो यहां भी कोई एक विद्युत बल रेखा छोटे क्षेत्रफल से ऐसे निकल रही होगी E। इस छोटे से क्षेत्रफल से एक विद्युत बल रेखा निकल रही होगी ऐसे E। अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जो पृष्ठ है जो मैंने बनाया, ये क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ का कार्य करेगा। अब ये छोटे से क्षेत्रफल ds से छोटा सा फ्लक्स निकल रहा होगा। छोटा सा फ्लक्स जो होगा इस छोटे क्षेत्रफल से, मैंने बोला इस ds से गुजरने वाला जो छोटा सा जो फ्लक्स है, जो d फाई जो हो जाएगा वो E डॉट ds cos थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम 0, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ ds और E क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो d फाई बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना पड़ेगा समाकलन, क्योंकि ये मैंने निकाल लिया। ये दो, ये जो फ्लक्स जो क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, लेकिन मुझे चाहिए इस पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स, इस पूरे गोले से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए मुझे। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, समाकलन करने पर, तो जब मैं समाकलन करूंगा इस डी फाई का, E डॉट ds का, देखो ये बन जाएगा कैपिटल फाई बन जाएगा, बड़ा वाला फाई। E तो क्या है, विद्युत क्षेत्र सभी जगह सेम रहेगा। वैसे अपन E अपन को निकालना है तो उसके साथ तो कोई चर्चा करनी नहीं है, ds अपन ने अलग रखा। अब देखो ये क्या है, फाई है, तो यहां पर लगाएंगे अपन वही गॉस की हेल्प से, गॉस की प्रमेय से, सेम मेथड है गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से जो फाई का सूत्र निकल गया, क्या आ जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस की हेल्प से, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप क्या करो, यहां पे पुट कर दो, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर। अब ये क्या है, ds क्या है, ये ds क्या है, ये ds क्या है, ds क्या है, ds क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सी बात, देखो ds क्या है, ds यानी इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन यानी कि अपन क्या करना है, छोटे 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 सारे क्षेत्रफल क्या करने, ऐड करने। इधर बहुत सारे होंगे क्षेत्रफल, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे सारे मिलके ds अपना बना रहे हो। अगर मैं क्या करूं, एक और ds ले लूं, यहाँ पे यहाँ एक और ds ले लूं, यहाँ एक और ds ले लूं, लेता जाऊं मैं ds, सारे लेता जाऊं ds, ऐसे ऐसे सारे छोटे छोटे ds में लेता जाऊंगा, ऐसे अनंत तक, यहां तक पूरा मैं ds लेता जाऊं। तो सारे ds मिलके क्या बनाएंगे, इस गोले का इस बाहर वाले जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है उसका क्या बनाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ds क्या हो जाएगा, r त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, 4πr² होता है। ठीक है, तो Q बटे में एप्सिलॉन नॉट E, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ds का 4πr²। ध्यान लिख देना, ds बराबर क्या हो जाएगा 4πr²। बस यहां से आप E की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, Q अपॉन में 1/4π एप्सिलॉन नॉट बटे में r²। ये अपना सूत्र निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, जब गोला, जब क्या बिंदु जब कहां था, आपके गोले के बाहर था, ये अपना गोला था मेन, उसके जब बाहर था तब सूत्र निकल के आया ये।
अब अपन को क्या करना है, दूसरी स्थिति अपन को चेक करनी है जब गोले की सतह पर हो। देखो बहुत सिंपल है, देखो आपको कुछ नहीं करना, जब गोले की सतह पर जब होगा तो देखो ये त्रिज्या जो होगी ना, देखो अभी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब ये पॉइंट अपन को खिसका के यहां लाना है, अपन को पॉइंट खिसका के अपन को यहां लाना है। तो जब पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा तो इसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएगा, सूत्र के अंदर सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा, जो स्मॉल आर जो आपको दिख रहा है वो अब कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इसके केंद्र से दूरी अब आर नहीं रही है, अब कैपिटल आर रह गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब अपन इस वाले पॉइंट की जब अपन बात करेंगे, इस वाले पॉइंट की गोले की सतह पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r² हो जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, गोले के अंदर स्थित हो, जब गोले के अंदर स्थित हो कौन, बिंदु। अब मैं मान लीजिए कोई बिंदु यहां मुझे निकालनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए कि जब मैं यहां अगर मैं सोचूंगा विद्युत क्षेत्र, यहां तो कोई आवेश ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, यहां तो कोई आवेश ही नहीं है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे। जब देखो अब मुझे यहां मैं क्या करूंगा, जब अगर मैं निकालता हुआ तो यहां मानूंगा मैं गौसीय प्रश्न। आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है कि यहाँ आवेश है नहीं, तो डायरेक्ट आपको लिख के आना है पेपर में 0। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा मानूंगा तो ये मान लीजिए दूरी हो जाएगी स्मॉल आर, तो यहां तो देखो कोई आवेश ही नहीं है ना, तो यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल ही नहीं रही होंगी, तो यहाँ क्यू का मान कैसा आ जाएगा, आप लिखोगे गोले के अंदर क्यू क्या है, 0 है, आवेश क्या है 0। अगर आवेश अगर 0 है तो ई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपना एक और लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल, विद्युत विभव अपन चालू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसके जितने भी आपको जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन जो मैं कराता हूं क्लास के अंदर, वो आपको नीचे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ से आपको सारे नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ आप समझिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अपन कल मिलते हैं फिर अपन द्वारा।